हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल 02 चैनल के अंदर। भैया कंफ्यूज हो गए हैं। कहां से कंफ्यूज हो गए हैं? नए नए चेहरे आए जा रहे हैं, फिर नया चेहरा दिख रहा है। इसका मतलब कोई और दीदी आ रही है जो हमें पढ़ाने वाली है। एब्सोल्युटली राइट। अभी दीदी क्या पढ़ाएंगी वो भी देख ही लो, बताने जरूरत ही नहीं है। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, हम करने जा रहे हैं बहुत अच्छी शुरुआत। किसके अंदर? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, फील्ड के अंदर। भाई छोटा सब्जेक्ट ही तो है, इसमें क्या ही सीखने को मिल जाएगा। अच्छा आओ तुम्हें बताते हैं क्या क्या सीखने को मिलेगा। इसके अंदर सीखने को मिलेगा क्या, हैकेथॉन्स में कैसे जीता जाए। मतलब सही में हैकेथॉन जीती जा सकती है इस सब्जेक्ट से। अरे यार, सीजीपीए मैटर ही नहीं करती, मैटर करती है क्या? स्किल 02 की स्किल्स। और वो कहां से मिल रही होती है? हमारे टीचरों के थ्रू और हमारे भैया और दीदी के थ्रू। तो नई दीदी जो आई है ना, ये हमें दीदी क्या पढ़ाएंगी पता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। और काफी मिथ्स हैं मार्केट के अंदर। क्या मिथ्स हैं? एक दिन पहले पढ़ के हम सीजीपीए ला ही लेंगे तो हमें क्या पढ़ने की जरूरत है। एक दिन पहले पढ़ के हम पास तो हो ही जाएंगे, हमें पढ़ने की जरूरत क्या है। एक दिन पढ़ के पहले हम इंटरव्यू भी दे लेंगे। यार इतने सारे मिथ पाल रखे हैं, ये सारे मिथ के आंसर चाहूं तो अभी दे दूं, पर दीदी ने मुझे बताया ये मिथ्स हैं, सही हैं। तो दीदी के मुंह से सुनोगे ना तो अलग फील आएगा ना, क्योंकि जिसने बताया है वो ही पढ़ाएगा तो अच्छा मजा आएगा। अब बारी आती है ये सब्जेक्ट में कहां कहां हेल्प कर रहा होगा। भैया आ तो गया, आपने ला भी दिया। हम सेकंड ईयर में हैं, हम कैसे पढ़ें? हम थर्ड ईयर में, अरे सिलेबस ही तो है, 2 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। टीचर तो पढ़ाने आता है, 2 मिनट पढ़ाते, पीपीटी स्क्रॉल करी, हो गया। नहीं यार, अब बारी आती है तुम्हें हैकेथॉन्स में जीतना है। हाँ भैया जीतना है, ट्रॉफी अच्छी लगती है। अच्छा, तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है। हाँ, अरे तुम्हें इंटरव्यूअर के अंदर बैठ के काम करना है। हाँ यार, जब सब चीजों में हाँ कर रहे हो तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वही तो काम आता है। कैसे? इसमें काफी सारे मॉडल्स हैं, काफी सारी चीजें हैं। भैया दीदी से पढ़ना है, आप ज्यादा बता रहे हो, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम किसे बुलाते हैं? चितवन दीदी को। अब रुक जाओ, क्वालिफिकेशन तो बता दें उनकी। यार वो तो जान लो, दीदी फाइनल ईयर बीटेक कंप्यूटर साइंस की क्या है? स्टूडेंट। और साथ ही साथ में करंटली ये वर्क कर रही हैं 3 स्टार्टअप के अंदर, जिसके अंदर 2 के अंदर तो ये पार्टनर हैं और 1 के अंदर फुल टाइम क्या कर रही हैं? स्टार्टअप के अंदर काम। अब बारी आती है, बस भैया स्टार्टअप ही कर रही हैं और क्या? अच्छा, आप लोगों को पता नहीं स्टार्टअप के बारे में, वो भी हम बता रहे होंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। और साथ ही साथ में दीदी की क्वालिफिकेशन तो बताई दी, और साथ में कहां पे काम किया है। दीदी गूगल के अंदर काम कर चुकी हैं, दीदी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर काम कर चुकी हैं। मतलब दीदी काम कर चुकी हैं। निकाल दिया गया भैया वहां से? नहीं, दीदी ने कंट्रीब्यूशन करा है। भैया कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ये सारी चीजें जाननी है ना, तो बने रहो ना किसके साथ? स्किल 02 के साथ। भैया सब्सक्राइब ही क्यों नहीं बोल रहे यार? वैल्यू मिलेगी ना, अपने आप कर लोगे, तो उसे कहने की जरूरत नहीं है। शर्म आ रही हो जाकर कर लो। अब बारी आती है सेकंड टॉपिक की। अब दीदी ने हैकेथॉन्स भी करी है। अच्छा, हैकेथॉन्स कितनी करी है? दीदी अभी तक 25+ हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट कर चुकी है, और जिसके अंदर 7+ फर्स्ट रनर अप नहीं, फर्स्ट विनर रही है। तो भैया हम कैसे बिलीव कर लें? कुछ भी बोल रहे होगे यार, लिंक्डइन नाम की चीज है। अरे लिंक्डइन भैया पता तो है, एक मेरी फ्रेंड तो है वो अच्छा कर रखी है, ऐसा मत ऐसे। एक मेरी फ्रेंड तो है पर लिंक्डइन पे अच्छे है, पर हम कैसे करें यार? वो लड़की है। नहीं नहीं नहीं, लड़की इस चक्कर में नहीं, वो प्रोफेशनल है, वो काम कर रही है उस पे, इसके लिए उसके पास फॉलोवर है, इसके लिए उसके पास कनेक्शंस है। तो तुम्हें बनाने ना कनेक्शंस, तो स्किल 02 पे बने रहिए भैया, बार बार स्किल 02, बिकॉज ऑफ की ये ओवरऑल ग्रोथ आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th, आफ्टर कंप्लीटिंग योर ड्रॉप ईयर। अब हम आ चुके हैं किस वर्ल्ड के अंदर? एक टेक वर्ल्ड के अंदर। आप टेक्निकल से हैं तभी पढ़ रहे हैं, नॉन टेक से हैं तो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो भैया बहुत सारा बता दिया। अब वेट कर रही है कौन? हमारी चितवन दीदी, जो आपको सारे डाउट बताएंगी, मिथ से लेके एक बिफोर एग्जाम से, एक दिन पहली स्टडी से लेके 0 से 1 तक। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम बुला रहे हैं किसको? चितवन दीदी को। आ जाइए दीदी। तो दीदी इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो गाइस, माय नेम इज चितवन चौधरी और मैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाने वाली हूँ। तो भैया फ्रेम छट जा रहे हैं, दीदी सोच रही होंगी हटो ना अब, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, जैसे अभय भैया आपको भी बता के गए हैं ही कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाने वाली हूँ। अब उन्होंने ये मिथ्स के बारे में भी डिस्कस किया है। अब बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि आप एक रात में पढ़ के अच्छी सीजीपीए ले आओगे, वो आप ले आओगे क्योंकि हम इंजीनियर्स हैं, वो हम आराम से कर लेते हैं। लेकिन आपके स्किल सेट्स को शुरू से लेके चलना वो इंपॉर्टेंट होता है। जब आप अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को अपनी थ्योरी से कनेक्ट करते हो, तब आप उसका परफेक्ट सॉल्यूशन मिलता है, और वो हमें मिलता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से।
अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहाँ कहाँ काम आती है, ये आपके हैकेथॉन्स में भी काम आएगी, ये आपके इंटरव्यू में जब आप बैठोगे तब जब आपका इंटरव्यू पूछेगा ना आपसे कि आपने ये प्रोजेक्ट कैसे किया, वहां पे आप कनेक्ट करके जब उनको बताओगे तो उनको ये लगेगा कि आपने सच्ची वाला मतलब प्रोजेक्ट किया, ऐसे कहीं से उठाया नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हाँ, तो अब हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसमें हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हमने 5 यूनिट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, डिजाइनिंग कैसे है, टेस्टिंग कैसे है, और फिर मेंटेन और उसकी जो मैनेजमेंट होता है वो सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। अब इंट्रोडक्शन, अब मेरा इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब बारी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंट्रोडक्शन की। तो अब इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसके मिथ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी मिथ्स होते हैं, उसमें मिथ्स, उसके क्राइसिस, फिर जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा आ जाता है मॉडल्स जो होते हैं। अब मॉडल्स में क्या होगा, मॉडल्स में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी चीजों को इंप्लीमेंट करें, क्या हमारा प्रोसेस रहेगा 0 to 1। आप स्किल 0 to 1 पे हो ही, तो इस पे हम ये भी देखेंगे कि आप कैसे अपना 0 से लेके 1 तक अपने प्रोजेक्ट को लेके जाने वाले हो और आपको मस्त बिंदास जाएगा। अब रिक्वायरमेंट्स में हम सारी डॉक्यूमेंटेशंस हमारी आएंगी, IEEE की क्या स्पेसिफिकेशंस होती है, ISO के बारे में पढ़ेंगे, CMM के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारी सारी डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट आ जाएगा कि हम अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करें। हमें पता तो लग गया है हमें क्या बनाना है, अब बारी आती है उनको गैदर करके, एनालाइज करके आपको स्टार्ट करने की। तो हम इसमें गैदर करेंगे। फिर डिजाइनिंग की, अब आपने गैदर भी कर लिया, अब आपको डिजाइन करना है। डिजाइनिंग में क्या आ जाएगा, डिजाइनिंग में आपका आएगा कि आप किस तरह से अपने मॉडल को, अब टीम बना लिया आपने, अब उसको उस पर इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग वाला पार्ट जितना भी आएगा वो आपका डिजाइनिंग में आएगा। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसमें हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट देखेंगे जो बहुत बड़े लगते हैं लेकिन कुछ नहीं होता, जब आप उसको पढ़ोगे तो बहुत छोटे 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 करके सब समझ में आ जाएगा। अब टेस्टिंग, अब टेस्टिंग में क्या है, टेस्टिंग में हमारा ये हो जाएगा व्हाइट एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, इसमें हम ये देखेंगे हमारी डाउ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, हम क्यों कर रहे हैं टेस्टिंग, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है टेस्टिंग के, तो ये सब हमारा आएगा टेस्टिंग वाले फेज में। और लास्ट हमारा रहेगा, अब बारी आती है मेंटेनेंस और मैनेजमेंट की। इसमें क्या होता है, इसमें तो कुछ होता ही नहीं, मेंटेन और मैनेजमेंट तो नहीं, यही सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, क्योंकि आपने अपना सॉफ्टवेयर बना लिया है, उसको आपने इंप्लीमेंट कर लिया है, कोडिंग हो गई, आपकी गैदरिंग हो गई, सब कुछ हो गया, टेस्ट भी हो गया। अब अपडेट करने की क्या, मेंटेन करने की क्या जरूरत है, अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट ही नहीं रखोगे तो वो मार्केट में चलेगा कैसे। अब मार्केट में कुछ और आ रहा है और आप अपने पुराने वाले पे बैठे हो, तो ऐसे कैसे काम चलेगा, तो आपका सॉफ्टवेयर नहीं चलने वाला। अगर आपको अपने सॉफ्टवेयर को चलाना है तो आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, मैनेज करना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही मेंटेन वाला होता है, और सबसे आई थिंक जो थोड़ा मुश्किल वाला काम होता है वो मेंटेन, वो रहता है मेंटेनेंस टीम के पास, क्योंकि उसको सब कुछ मेंटेन करके रखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि इस टाइम पे हमारे फील्ड में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या नया लोग लेके आए जिसको हम उसके कंपेयर में अपना अच्छा कर सके। अब ये सब चीजें जो हमने देखी कि ये 5 स्टेप्स होते हैं, ये हमारे डेवऑप्स में हेल्प करेंगे, ये हमारे आपके जितने भी हैकेथॉन्स होंगे उन सब में हेल्प करेंगे, और इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगे। तो अब हमने सारा देख लिया है, अब ठीक है, हमें सब पता लग गया, इनकी हेल्प से ही आप हैकेथॉन्स में जीतोगे, सब कुछ करोगे। धीरे धीरे जैसे हम अपना स्टेप करते जाएंगे आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। हाँ ठीक है, तो मैनेजमेंट वाला हो गया, सब पार्ट हो गया, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और अब अबे भैया आई गए हैं। तो गाइस दीदी ने आपको सब कुछ बता दिया है और एक ही झटके में आपको सब चीजें समझ में आई होंगी। होप किस बात की, आई ही होंगी, क्योंकि इतना अच्छे तरीके से दीदी ने आपको समझाया है। अब डेवऑप्स का भी दीदी ने जिक्र कर दिया, इसका मतलब भैया डेवऑप्स भी पढ़ने वाले हो क्या आप लोग? नहीं, हम नहीं पढ़ाने वाले, दीदी ही पढ़ाएंगी। कब? आगे आने वाली वीडियोस में। तो दीदी ने जो लर्निंग अपनी हैकेथॉन्स में, जो लर्निंग कंटिन्यूस ले रही है, सिखाने वाली है दीदी स्किल्स 0 to 1 पे। अब बारी आती है कि दीदी को इतनी सारी नॉलेज है तो आपको सीखने में क्या दिक्कत है? हम इसमें टीचर और स्टूडेंट वाला नहीं रख रहे हैं। हम कैसे रखेंगे? आपकी दीदी है क्योंकि आपसे सीनियर है और आपके साथ में है तो टीचर ही तो है, तो दीदी बोलना ज्यादा अच्छा लगेगा देन कंपेयर टीचर। तो दीदी आपको हर एक चीज बता रही होंगी, ऊपर से लेके डाउन तक, डाउन से अप तक। तो हमने क्या क्या बनाया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में? हमने पहले डिजाइन किया, फिर हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, टेस्ट किया, कोड किया और उसको मेंटेन किया। मुझे याद हो गया तो आपको भी याद होगा ना, टेस्टिंग, कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिजाइनिंग। थैंक यू दीदी।
मिलते हैं अपने दोस्तों से कब? नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy.